पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। बन रहा है, आप खुशी है? आप बहुत खुशी है, बहुत खुशी है और पूरा भारत राम में हो रहा है। इस उल्लास में बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है और इसी खुशी में सभी को राम राम। सनातन एक हो गया है, अब विपक्षियों की खैर नहीं। 2024 में सभी विपक्षी पार्टियों का हो जाएगा पत्ता साफ। कि लगभग 30-40 साल पहले क्या इतना प्रयास होता था कि यहाँ राम मंदिर बन जाए या कुछ हो जाए? यही होता था। हाँ जी, आज डेट कोर्ट में डेट है, वकील इकट्ठे हो गए, अगली डेट ले ली, चलो उसको टालते रहे। बस जो सनातन को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे। मतलब जो राम को लाया है हम उनको लेकर आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। वैसे आपको लगता है कि 2024 में मोदी आएंगे? पक्का आएंगे पक्का दिल से। अच्छा, हाँ, ये मैं नहीं जनता कह रही है। जो राम को लाए हैं उन्हें 2024 में जरूर लाएंगे। भगवान राम का अयोध्या में तो आगमन हो गया है, अब जनता भी मोदी को 2024 में लाने के लिए आती हो चुकी है। तो ये सर, ये जो राम मंदिर बन रहा है, विपक्षी पार्टी कह रही है इसे बड़ा नुकसान हो, इसे इसके बजाय आप हॉस्पिटल या कोई स्कूल बनवा देते हो, सही कह रहे हैं? सर देखो, ये भी एक जरूरी है। देश में आप हो तो आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी हो, एक हमारा हिंदू इतने साल 500 साल से हमारे पास राम मंदिर ही नहीं है। जिस भगवान को हम पूछते हैं हमारे पास वो ही नहीं है सर। तो इसमें पार्टीबाजी करना मेरे हिसाब से तो ये गलत है सर। तो फिर मोदी, सब लोग विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सही है? नहीं सर, मैं इसको गलत कहूँगा सर कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन एक ये इनॉग्रेशन हो रही है तो ये राम मंदिर की इनॉग्रेशन है सर, ये वोटिंग बैंक नहीं मैं मानूंगा इसको। तो अब क्या आपको लगता है कि मोदी 2024 में जीत जाएंगे इस राम मंदिर को मतलब आगे रख करके? सर ये मैटर नहीं करता सर कि राम मंदिर की वजह से ही जीतेंगे, बाकी उनका जो काम है जनता काम देखती है सर। तो क्या आपको क्या लगता है मोदी ने क्या अच्छा किया सर? वो तो मंदिर बनवा रहे हैं। मैं क्या बताऊँ अच्छा किया? मैं तो बस सिर्फ अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ इस चीज के कि राम मंदिर बनना चाहिए था, देश में बन गया हुआ है सर। आपको सर लगता है पढ़े लिखे हो, आप बता सकते हैं मतलब जब से आप जानते हैं मोदी जब से आए हैं देश का कुछ विकास हुआ है कि नहीं? सर विकास तो हुआ है सर। हाँ, अच्छा हुआ है सर विकास तो। किस क्षेत्र में आपको लगता है अच्छा विकास हुआ है? विकास सर यूपी में बहुत विकास हुआ है सर। आप यूपी से हो क्या सर? नहीं, यूपी से नहीं हूँ, लेकिन जो न्यूज आती है उसके आती है, लेकिन ये हमारे सर है यूपी से हैं। तो आपको लगता है कि योगी जी काम करते होंगे वहाँ पे? बिल्कुल सर। लगता है पूरा फैमिली के साथ आए हो सर आप? या पूरी फैमिली के साथ। और ये देखिए सर के साथ बच्चे भी हैं, तो पूरी फैमिली आई है। आपको लग रहा है राम मंदिर बनने के, आपको तो बस लगता है कि हमसे ज्यादा उम्र के हैं, इसके पहले जब राम मंदिर बनने के बात होता था तो क्या लगता था बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं देखो, उम्मीद तो बहुत थी कि बनेगा, लेकिन जो कांग्रेस के राज में जैसा हुआ है तो उन्होंने तो राम की जो मतलब राम सेतु को जैसे उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो उन चीजों को उन्होंने डिनाई कर दिया था। लेकिन जैसे ही मतलब मोदी राज आया है तो उम्मीद बहुत थी और वास्तविकता में वैसा ही हुआ है, तो बड़ी बहुत खुशी है और देश में विकास भी बहुत हो रहा है। जैसे बोलता है कि कोई विकास ही नहीं कर रहा है मोदी। नहीं, बहुत विकास हो रहा है। ये धारणा ही गलत है लोगों की, मंदिर से कोई विकास नहीं होगा। जैसे आप पार्टी ने भी कहा कि मंदिर से विकास नहीं, हॉस्पिटल बनाओ। अब आप देखिए ना कि काशी के अंदर टूरिस्ट कितना आ रहा है, तो टूरिस्ट आ रहा है तो देखिए होटल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, काम मिल रहा है। अब मैं कल या परसों ही खुद सुन रहा था कि जो लोग बाहर चले गए थे यूपी से, स्पेसिफिकली अयोध्या से, तो वो वापस आ रहे हैं और एक मतलब अलग माहौल है पूरे देश में। तो बहुत खुशी और उल्लास का माहौल है और सभी को मिलकर के एंजॉय करना चाहिए। मैं योगी और मोदी के बारे में क्या कहना चाहिए? मंदिर बन रहा है
क्योंकि यूपी बिहार में मतलब सारा देश ये कह रहा है कि इन दोनों का हाथ है, तो आपके नजरिए में क्या मन लगता है? देखिए क्रेडिट तो देना चाहिए, स्पेशली क्रेडिट देना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि स्पेशली ना सभी कार सेवकों का, ये पूरे सभी मतलब लोगों का है, लेकिन इनके राज में जितना भव्य मतलब जो बन रहा है वो वाकई में एक देखो ना, मोदी युग की एक लहर है। अच्छा, तो उस लहर का वो है कि तो आपको लगता है कि 2024 में मोदी आएंगे? इस बार? पक्का आएंगे पक्का दिल से। अच्छा। हाँ तो और एक बात पूछेंगे सर आपसे, जैसे राम मंदिर के नाम से वोट मांगा जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहे हैं, तो क्या ये सही है गलत? आपको नहीं नहीं, राम मंदिर के नाम से वोट नहीं मांगा जा रहा, ये देखो आस्था है। राम अपने आप में एक संपूर्ण राज्य है एक तरह से ना, तो एक आस्था है और उसी के उल्लास में हम बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। तो आपको लगता है कि सारे हिंदू इस बार मोदी को वोट देंगे? नहीं नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान बहुत दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हिंदू दे रहे हैं, मुसलमान भी दे रहे हैं। और स्पेशली आपने भी देखा होगा कि जब अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तो जिन्होंने रिट पिटीशन डाली थी अगेंस्ट राम मंदिर के, उन्होंने भी फूल बरसाए थे। विकास के नाम पे आज अयोध्या सज रही है। उस चीज को हमें ऐसा नहीं, वो जो विकास हो रहा है वो सिर्फ हिंदू के लिए हो रहा है, नहीं, वो सभी धर्मों के लिए है। इंसानियत के नाम पे हमें चलना चाहिए, किसी एक धर्म या उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है राम मंदिर में, तो वो बहुत। जैसे आज आप चंदन लगाने बोल रहे हैं, आज के लगभग 30 साल पहले लोग चंदन लगाते हुए आपको दिखते भी नहीं, बहुत कम, लेकिन हाँ ये भी चेंज आया है, तो कम थे, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमें लगाना चाहिए। ये हमारी अपनी हिंदू आस्था है, तो इससे पीछे भी हटना चाहिए। लोग आजकल तुरंत कर रहे हैं कि टीका नहीं लगाना, ऑफिस में जा रहे हैं टीके के बारे में, ये नहीं, मैं लगा रहा हूँ, ऑफिस में भी बैठता हूँ। सर ऐसे लगता है कि जो विपक्षी लोग हैं राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका जो नतीजा होगा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा, मतलब इस बुरा नतीजा में? देखिए ऐसा है, अगर विपक्षी जैसे आज या कल को गए भी थे कुछ, जैसे दीपेंद्र हुड्डा गए थे, उन्होंने सरयू में स्नान भी किया था। वो आप आस्था के नाम पे देखिए किसी एक धर्म के अगेंस्ट ना जाएं, इसमें वोट बैंक का उनके बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा इसलिए कि सीरियसली कि लोगों की मनोस्थिति पे है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा कांग्रेस पे, डेफिनेटली क्यों नहीं पड़ेगा, और बड़ा भी है। साफ है मोदी का 400 प्लस का है वो टारगेट, डेफिनेटली वो कंप्लीट होगा। बिल्कुल आएंगे, वही बातें होती हैं, हर जगह होती हैं, तो उसका रुझान भी दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि देखिए ना, देश 12th इकोनॉमी से 5th पे आ गया, तो अभी टॉप 3rd में आना है, तो 5वीं 3rd इकोनॉमी बन जाएगा। आपको लगता है अगर मोदी रहेंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल मुमकिन है, डेफिनेटली मुमकिन है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, मतलब मोदी है तो मुमकिन है। थैंक यू सर। लेवल पे जो बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, ये इनकी कृपा से हुई है। और इनके साथ में जो इतने हिंदू संगठन में बैठे हैं, ये उनकी भी मेहनत है, या फिर जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं इसके पीछे में, ये उनकी मेहनत का रंग भी है। क्योंकि हमारे जो राम लल्ला जी है वो 500 साल के बाद आ रहे हैं, तो इससे बड़ा हम हिंदुओं के लिए और कुछ नहीं हो सकता। अकेले हिंदुओं के लिए नहीं, हम सभी भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो संस्कृति, जिस संस्कृति के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो ही हमें एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, और हम बहुत खुश हैं। जैसे में आपको पता होगा, सब लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जो सरकार है वो इस मंदिर का मुद्दा उठा करके 2024 का चुनाव जीतना चाहती है, तो उसके बारे में क्या कह रहे ये हैं? तो ये अपनी अपनी सोच है। कोई बंदा कह रहा है कि मोदी जी जाएंगे तो मंदिर को ये कर देंगे, मंदिर को वो कर देंगे, ये तो अपनी अपनी सोच है। ये ठीक है, जो है ऑपोजिशन में है, से यूज कर रहे हैं कि राम के नाम से वोट मांग रहे हैं, सही है कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे तरफ से बिल्कुल गलत बात है। जो ऑपोजिशन अभी उसने कुछ तो उठाना ही है, कांग्रेस ने तो वैसे ही मना कर दिया आने से, तो ये तो साफ ही पता लगता है ऑपोजिशन वोट बैंक में है जी। अगर ये कांग्रेस वाले मना कर दिए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको पता? अगर आप वोट देंगे कांग्रेस को? नहीं जी, मैं तो नहीं दूंगी। क्यों? बस जो सनातन को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे। अच्छा, मतलब जो राम को लाया है हम उनको लेकर आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।